हेलो क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर 10 पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 10 है सर्दी। यह एक कविता है ना। बहुत सुंदर सी कविता है। सर्दी का मतलब आप लोग को पता है, यानी ठंड का मौसम, है ना। मौसम आते जाते रहते हैं पर उनका असर हमें याद रहता है। हमेशा हम लोग देखते हैं कि मौसम आते जाता रहता है। कभी मौसम ठंड रहता है, कभी मौसम गर्मी का होता है, कभी बहुत बारिश होती है। तो इस तरह से क्या होता है, मौसम आते जाते रहते हैं पर उनका असर हमें याद रहता है। जब ठंड खत्म हो जाती है, गर्मी आती है, तो हमें पता रहता है कि ठंड कैसा होता है ना। जब बरसात आता है तो हमें गर्मी का मौसम के बारे में पता रहता है ना, तो हमें उसका असर याद रहता है। इस कविता में सर्दी के एक ऐसे ही मौसम को साकार किया गया है। ये जो कविता है उसमें सर्दी के मौसम के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सर्दी आई है ना, यानी सर्दी का जो मौसम है वो आ गया है। वो कैसे आया, तो ठंड की पहने वर्दी आई, है ना। और वो ठंडा का वर्दी पहना हुआ है। वो चारों तरफ ठंडा ही ठंडा मौसम है, कहीं भी जाएंगे तो हमें ठंड लगती है ना। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि ठंड की पहने वर्दी है। वो ठंड की पोशाक ही पहन के आया, इसीलिए हमें बहुत ठंड लगता है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। सबने लादे ढेर से कपड़े। जब ठंड होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। लादे मतलब पहनते हैं ना। ढेर सारे कपड़े वो पहनते हैं, चाहे दुबले चाहे तगड़े। अगर कोई दुबला पतला आदमी है वो भी बहुत सारा कपड़ा पहनता है ना। स्वेटर, मफलर, मोजा, जूता, है ना। चाहे तगड़े, और अगर कोई मोटा तगड़ा हो उसको भी बहुत ठंड लगती, तो उन्हें भी पहनने के लिए बहुत सारा कपड़ा की जरूरत होता है ना। ठीक है। नाक सभी की लाल हुई, सुकड़ी सबकी चाल हुई। सबकी नाक कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है ना। ठंड से सबकी नाक लाल हो जाती है। सुकड़ी सबकी चाल हुई, और सबकी चाल कैसी हो जाती है, सुकड़ी, यानी कि वो सब धीमे धीमे चलने लगता है ना। सबकी चाल धीमे हो जाती है। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। ठीक है। ठंड से लोग क्या हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं और कांप रहे हैं ना। ठंड से कांपना, ठिठुरना, इधर उधर दौड़ना और हाँफना जारी रहता है ना। ठंड का मौसम ऐसा होता है कि लोग ठिठुरते हैं, कांपते हैं, और जब दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं। ठीक है। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। अगर हम धूप में बैठते हैं, है ना, धूप में जाकर बैठते हैं अपनी सर्दी को हटाने के लिए, तब भी हमें बहुत सर्दी लगती, ठंड लगती है ना। ठंड खत्म नहीं होता है। छांव में बैठे तो भी सर्दी, और अगर हम छाया में जाकर बैठते हैं तो भी हमें बहुत ठंड लगती है ना। कहीं भी हमें चैन नहीं मिलता, धूप में भी नहीं और छांव में भी नहीं। जहां जाते हैं वहां पर हमें ठंड लगती है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अगर हम बिस्तर के अंदर घुस कर रहते हैं ना, रजाई ओढ़ लेते हैं या फिर कंबल ओढ़ लेते हैं, ठीक है, तो भी हमें बहुत ठंड लगते रहता है ना। बिस्तर के बाहर भी सर्दी, और जब बिस्तर के हम लोग बाहर आते हैं, जब रात में सोते हैं और जब सुबह होने के बाद हम बिस्तर से उठकर बाहर निकलते हैं, तो भी हमको बहुत ठंड लगता है ना। तो हमें कहीं चैन नहीं मिलता। बिस्तर के अंदर जाते हैं फिर भी ठंड लगती है, और बिस्तर के बाहर जाते हैं तो भी हमें बहुत ठंड लगती है ना। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, है ना। ठंड इतनी पड़ गई है कि क्या कहा जा रहा है कि बाहर सर्दी, घर में सर्दी। बाहर जाते हैं तो भी ठंड लगता है, घर में रहते हैं तो भी ठंड लगता है। इतनी सर्दी किसने कर दी, है ना। तो लगता है कि अरे ये सर्दी किसने कर दी, इतनी ठंड कर दी किसने। तो ठंड के मौसम ने इतनी सर्दी कर दी है ना, जो बाहर भी लगती है और घर में भी लगती है ना। अंडे की जम जाए जर्दी। अंडा जो होता है उसकी भी जर्दी जम जाती है। अंडा जब हम लोग तोड़ के अंदर से जो निकलता है ना, उसको जर्दी बोलते हैं ना। तो अंडा भी जम जाए, ऐसा सर्दी में अंडा भी जम जाए। सारे तन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सारे तन में ठिठुरन भर दी। ठंड का जब मौसम होता है पूरे तन बदन में हम लोग को ठिठुरन हो जाता है ना, लोग ठिठुरने लगते हैं ना, कांपने लगते हैं। जाड़ा है मौसम बेदर्दी,
और ये जो मौसम जाड़ा का होता है वो बहुत बेदर्दी है ना, बहुत कष्टदायक होता है, हमें बहुत कष्ट होता है ना। और इस कविता को किसने लिखा है? सफदर हाशमी ने, है ना। सफदर हाशमी ने इस कविता को लिखा है। ठीक है, तो कविता पढ़ के समझ में आ गया कि सर्दी का मौसम कैसा होता है, हम कैसा अनुभव करते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं ना। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे पतले। नाक सभी की लाल हुई, सुकड़ी सबकी चाल हुई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी। अंडे की जम जाए जर्दी, सारे तन में ठिठुरन भर दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। अच्छा लगा कविता पढ़ के? आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख कर याद भी करेंगे, है ना। और नेक्स्ट आपका है अभ्यास। तो इस चैप्टर का जो अभ्यास है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, है ना। वो वहां से आप अपनी कॉपी में लिख के उसको याद करेंगे। ओके।